कुत्ते को पंख लगाने से हेलीकॉप्टर नहीं बन जाता। क्या कि हिंदूवादी वो तो मुखौटा है, हकीकत कुछ और है। 1992 में राजीव गांधी जी ने ताला तोड़वाया और संसद में एक कानून लेके आए थे राम मंदिर बनवाने के लिए। इसी बीजेपी ने, इसी आडवाणी जो रथ यात्रा जब की थी तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं राम मंदिर नहीं बनेगा। 2 करोड़ रोजगार के चक्कर में आ गए, 15-15 लाख के चक्कर में आ गए। वही तो दिक्कत है भाई, अगर मान लो पद खाली है तो आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए ना। जैसा पहला भारत था हमें वही वापस लौटा दो, हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। कुत्ते तब भी वफादार होते हैं, वो तो वो वफादार भी नहीं है। आप मोदी को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं, उनसे भी नीचे, मैं तो उनसे भी नीचे बोलता हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान धौलपुर से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान धौलपुर से आए। आप कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी से हूँ। मैनपुरी से। आप कहाँ से? यूपी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से। आप कहाँ से? मैं बनारस गाजीपुर जो है बॉर्डर, वो लोग गाजीपुर से हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ गाजीपुर में बॉर्डर आया हूँ, जिले गाजीपुर से गाजीपुर बॉर्डर आया। अच्छा, दोनों सेम लगा ना? सेम लगा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है सरकार में? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? सारी चीजें कंप्लीट सारा तेल तो निकाल दिया यार, और क्या मजा आएगा? अरे क्या बात कर रहे हो सर, उन्होंने तो आत्मनिर्भर भारत बना दिया। तेल निकालने आत्मनिर्भर हमें नहीं बनना, हम जैसे हैं वैसे ही दे दो जो हम 5 साल या 7 साल पहले वो तो आत्मनिर्भर बन लें जी। पूरा देश बेच रहे हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की बात तो कह रहे हैं ना कि समय की जरूरत है। देश कहाँ बेच दिया उन्होंने सर? प्राइवेट तो कर रहे हैं वो कुछ कितना समय। अरे भैया सब प्राइवेट कर दिया है। लोगों के पास जब रोजगार नहीं होगा, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग बिजनेस कैसे कर लेंगे? अच्छा, और हमारे हाँ पढ़ता हूँ मैं और कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है तो हमारे लिए पैसे खर्च किए हैं, तो इसका मतलब इसलिए नहीं पैसे खर्च किए थे कि पढ़ा लिखा के हमारे बच्चा पकौड़े तले, खिलौने बनाए, कुत्ते पाले। कुत्ते पाले ये कहाँ से? हाँ, मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था एक बार कि लोगों को लोगों को कुत्ते पालने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है। तो कुत्ते तब भी वफादार होते हैं, वो तो वो वफादार भी नहीं है। आप मोदी को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं? उनसे भी नीचे, मैं तो उनसे भी नीचे बोलता हूँ। उससे भी नीचे गिर गए। बोलो आप क्या सवाल चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। लोगों के दिल में जो क्या किया उन्होंने देश के लिए, इस चीज का जवाब दे दो। जब कुत्ते को जब कोई दब जाता है तो उनको उस बात पर कमेंट करते हैं, और तमाम लोग यहाँ पर मर रहे जी रहे हैं उस पर वो कमेंट नहीं करते हैं। उन्होंने तो आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए डिजिटल मीडिया बना दिया है सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया आप लोगों को। 4G ले आए। शर्म आनी चाहिए अपने इस बयान पर, जिस बयान की वो बात कर रहे हैं ना डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया की वजह से आज हम रोडों पे आ चुके हैं। अच्छा, डिजिटल इंडिया मैं जैसा पहला भारत था हमें वही वापस लौटा दो, हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, और डिजिटल इंडिया इनका क्या है, ये तो सारी चीज किराए पे लेते। जी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने अपनाया, वो किराए पे लिए एक तरह से। ये डिजिटल इंडिया तो राजीव गांधी जी का सपना था, इन्होंने अपना लिया। जब कहाँ गए थे, बैलगाड़ी लेके संसद पर पहुंचे थे, ये डिजिटल इंडिया के विरोध में पहुंचे थे। आपको भी तो फकीर आदमी बताते हैं सर आपने। अरे वो तो झोला वाले, वो तो उठा के चल देंगे। वो उन्होंने झोला हमको पहुंचा दिया ना। जो इंसान 35 साल भीख मांग के गुजारा करता है और PhD पता नहीं कौन सी पढ़ाई भी कर लेता है और स्कूटर से हरियाणा तक आता भी है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी तरह का इंसान है। पहाड़ों पे जाकर जब स्टेशन नहीं था, जब वो चाय बेचता है वहाँ पे। ऐसा आप कह रहे हो 1 लाख का पेन चलाते, ये कहाँ खबर पड़ी? भाई मैंने पढ़ा है। अच्छा, हाँ पता चलिए आप लोग? पता चलिए मुझे। 1 करोड़। कितने रुपए का पेन चलाते हो? भाई मैं तो 5 रुपए का चलाता हूँ, 2 रुपए का चलाता हूँ। अच्छा, और पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कंपटीशन निकाला कोई अभी तक? भाई एक बार नेवी SSR का निकाला था, उसमें जब फाइनल मेरिट आई थी उससे बार हो गया था। अच्छा, और एक बार एयरफोर्स में 2 नंबर से रह गया था। अच्छा, बताइए। कोशिश करे 15-20 फॉर्म डाले हैं। अभी 19 में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली थी यूपी की, उसमें फॉर्म डाला है। अभी तक उसका ना तो कॉल लेटर वापस आया है, ना कुछ उसका पता ही नहीं चल रहा है एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। अच्छा, कुछ छात्र ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि इस वैकेंसी में नहीं हो पाया तो अगली वैकेंसी में करेंगे, उसमें नहीं हो पाया तो उसमें करेंगे। वही तो दिक्कत है भाई, अगर मान लो पद खाली है तो आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए ना। जो बच्चा, आप ऐसे मान लो मैं UPSI की तैयारी कर रहा हूँ, सन 2015 में UPSI की वैकेंसी निकली थी, उससे अब 21 हो गई, अब आके वैकेंसी निकली है। उसमें भी ये कह रहे हैं कि इस वैकेंसी का कोई पता नहीं है, कभी भी निरस्त की जा सकती है। सन 2016 में लेखपाल की वैकेंसी निकली थी, तब से लेके अभी तक वैकेंसी नहीं निकली। एक बार बीच में निकली थी, वो भी उसमें टोटल जनरल के पद थे 3200 पद, जिसके कारण वो बाद में निरस्त कर दी गई थी। आप किस कैटेगरी से आते हैं वैसे पूछ सकता हूँ? OBC। अच्छा, आप OBC में आते हैं। तो ये जनरल का आप इसी में देखा आपने और भी कॉम्पिटिशन? मैं जनरल से आता हूँ। अच्छा, आप जनरल? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, ओके, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है, बीजेपी की पॉलिसी एक अलग तरीके की है। अच्छा, जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पे हिंदू खतरे में जाता है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, वहाँ रोजगारों का पिटारा खोल दिया जाता है। वो केवल 20 दिन तक, जब तक वोट नहीं पड़ते जब तक।
अच्छा। अब वोट पड़ जाते हैं वो तो केवल लिखित में रह जाता है, मैनिफेस्टो में रह जाता है, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। आप किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए। पहले दिल्ली में चुनाव थे, दिल्ली में हिंदू खतरे में पहुंच गया था। इस तरह से डराया जाता है हिंदुओं को कि जैसे पाकिस्तान में रहते हो। लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया, ये लगता है कि 14 के बाद ही हिंदू धर्म आया, उससे पहले हिंदू धर्म था ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग सड़कों पे रोजगार मांग रहे हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़ते नहीं है ढंग से। तो इंटरव्यू ले लो आके, इंडिया तभी तो सवाल पूछेगा। इंटरव्यू ले लो आके आप, अगर शक है कोई तो। अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए तैयार है बिल्कुल। सही बात। जो वहाँ बंगला साहब में बैठे हुए हैं हाँ, छात्र, वो पढ़े लिखे नहीं है। सही बात। वो तो 2018 जो वैकेंसी पूरी क्लियर किए हुए हैं उन्हें आप मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हो। सही बात है। तो वो पढ़े लिखे नहीं है। ये बात कंगना रनौत ने कही थी। हाँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल। कि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना मैं कंगना रनौत से कहना चाहता हूं कि आप जो नाच कूद के पैसे कमा रही हो उसी से कमाएं, इधर राजनीति करने की ना सोचें। आपने वैसे बात तो बिल्कुल सटीक की है और एक तरीके से देखा झांसी की रानी भी है। झांसी की रानी भाई ऐसी, झांसी की रानी कहाँ और कहाँ वो झांसी की जमीन कहाँ आसमान का भाई, फर्क है। एक हमारे यहाँ ये तो कहावत वाला कही हिसाब हो जाती गया। है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू तेली ऐसा लग रहा वो है। वाली वो वाली कहावत यहाँ पे फिट बैठती है। वो है राष्ट्रभक्त है, वो तो देशभक्त बताते तो आपने एक मिनट झांसी वाली रानी से कैसे तो मेल कर दिया उनका? सर मूवी खुद को बताती है वो क्वीन जैसे बोला जाता है हम गांधीवादी हैं, वैसे वो अपने आप को झांसी की रानी के पद पे बोलती है। कुत्ते को पंख लगाने से हेलीकॉप्टर नहीं बन जाता। क्या यार, बहुत सही हो। कुत्ते को अगर हेलीकॉप्टर बनाना हो उसको पंख लगा दो तो हेलीकॉप्टर नहीं बनेगा वो। कहाँ रानी जैसी लक्ष्मीबाई और कहाँ ये, उनका तो बहुत योगदान है देश की आजादी में। अगर सिंधिया खानदान ने गद्दारी नहीं की होती तो 1857 में ही हमारे देश को आजादी मिल जाती। चापलूसी को देशभक्ति नहीं कहते हैं। नहीं, क्योंकि देशभक्त ना होती तो उनको बीजेपी तो लगातार तो वही तो मैं कह रहा हूँ, चापलूसी को देशभक्ति नहीं कहते हैं। खतरा उनको किससे? देशद्रोहियों से, जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो देश के देखो भैया, यही तो हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे रंजन गोगोई जी थे ना, रिटायर होकर राज्यसभा पहुंच गए। तो ऐसे ही इनका भी है, 2-4 साल में इनका भी नंबर आ जाएगा राज्यसभा में। अच्छा, वो ये कहती हैं कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट वो हूँ एक्टर। आप किसानों के मैटर पाइए, उनकी बातों को छोड़िए। अच्छा, वो खुले बात भी नहीं करना उनका चाहते मतलब ही नहीं है। वो आपने तुलना ऐसी कर दी। हाँ, कि हाँ, हाँ, बात वो भाई मैंने हाँ, कह वो नहीं दिया, बिल्कुल, शुरू में बिल्कुल, मैंने कह दिया था। बेरोजगारी का एक मुद्दा देखा जा सकता है कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड भी किया, लेकिन जो लोग बेरोजगार पे कमेंट कर रहे थे, मेरे को ऐसा समझ में आया ट्विटर पे आज से 3 महीने पहले, 3 महीने से अब तक कम से कम 25 पोल हो चुके हैं। ओके जी, और इस भाड़ मीडिया ने कराए हैं। ओके ये और बता दूं, कहीं आज तक, कहीं एबीपी न्यूज, मैं भी ट्विटर पे हूँ। जी जी, और औंधे मुंह सरकार की जो सवाल पूछे गए, कहीं बेरोजगारी के ऊपर, कहीं महंगाई के ऊपर, वो औंधे मुंह नीचे गिरा है। जनता की समझ में सवाल आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, अंदर है, पर एक तरह से ऐसे निचोड़ दिया है जनता को कि वो बोलने के लिए मजबूर है। अच्छा, आपने किसको वोट दिया था वैसे? मैंने वोट तो बीजेपी को दिया था। क्यों दिया था, मतलब क्या? ऐसे ये नए भारत के बहकावे में आ गए। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार के चक्कर में आ गए, 15-15 लाख के चक्कर में आ गए। सोचा था 15 लाख मिलेंगे तो ये कि चाय पकौड़े की दुकान ही खोल लेंगे। अब क्या उन्होंने ये भी नहीं नसीब होने दिया। कम से कम अपना रोजगार तो बढ़ाइए। दिल्ली में क्यों घूम रहे? किसान आंदोलन का समर्थन है पूरा। अच्छा, क्योंकि किसानों के बेटे हैं हाँ, और बेरोजगार भी हैं। हाँ, तो क्या करें फिर, चलें दिल्ली चलें? यही हर बैठे हफ्ते एक दिन आता हूँ, अपने हकों की अपना मांग किराया करना लगा के। हर हफ्ते एक दिन यहाँ राजस्थान से यहाँ आता हूँ। हाँ, नाइट में जाऊँगा। अब क्या चीज मजबूर करती है यहाँ आने के लिए? मजबूर इनकी एकता। अच्छा, मैं किसान नहीं हूँ, ये और बता दूँ। मेरे घर में 35 साल पहले खेत था, उसके बाद अब खेती नहीं है। पर सवाल एक है, जो उगाता है वो और जो खाता है वो, दोनों अगर साथ में आएंगे इस आंदोलन में तो सरकार मुँह अपने आप गिर जाएगी। अच्छा, आप जाति से ब्राह्मण हैं, आपके समुदाय में, आपके गांव में भी और लोग होंगे, आप बीजेपी के अब इतने खिलाफ हो गए हैं, तो उन लोगों से कैसे बात कर पाते होंगे? वो तो आपको बोलते होंगे गलत। अरे वो अपनी आज़ादी है। अच्छा, मेरा घर में चाहे मेरे घर में कोई भी हो, वो दूसरे को सपोर्ट, वो मेरी आज़ादी है। अब मेरी आज़ादी को तो कोई रोक नहीं सकता। लोकतंत्र ने हमें दे रखा है, संविधान में लिखा हुआ है। चाहे मोदी जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे कोई। और एक चीज़ समझ में नहीं आती, राष्ट्रपति जी हम समझ में नहीं आता वो कहाँ के हैं। भारत के ही हैं सर। पता नहीं 9 महीने हो गए कोरोना के लॉकडाउन में, एक आवाज़ नहीं निकली उनकी। नहीं, कल महिला दिवस पे बोले हैं। हाँ, वो कठपुतली की तरह है, वो वहाँ से पीछे से हिला देते तो वो हिल जाते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? 101% है। अच्छा, कभी भी उन्होंने देश हित में बात की हो तो बता दो मुझे। हाँ, मतलब कैसे फ्रंट में तो आते कभी युवाओं कभी में, नहीं। मतलब जैसे कलाम साहब आते थे और राष्ट्रपति थे, प्रतिभा पाटिल जी थी। कलाम साहब की तो बात नहीं करेंगे, वो एक अलग उनका मतलब लेवल था, उनकी बात अलग तो है। किस तरह के राष्ट्रपति है, समझ में नहीं आ। राष्ट्रपति पद को और गरिमा को और गिरा रहे। कठपुतली बने हुए हैं, केवल कठपुतली लग रहा है आप बस। लोगों को। जो भाजपा ने, अगर मतलब मोदी जी ने या गृह मंत्री जी ने जैसा बता दिया वैसा ही
शुरू हो सर्वोच्च जाते हैं। पद होता है सही राष्ट्रपति बात है, सही बात। देश का सबसे सम्मानीय और सबसे बड़ा पद है। सही बात। सर्वोच्च पद होता है, उसकी गरिमा को भी नीचे गिरा रहे हैं और कुछ प्रथम नहीं कर रहे हैं। नागरिक हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। अच्छा, जहाँ जब वो मंदिरों में गए तो उनको भगा दिया गया, तो ठीक किया राम गया मंदिर क्या? पे एक सवाल आपसे बोलूंगा मैं। बताइए। आपने अभी सवाल किया था कि राम मंदिर बनवा देंगे तो उत्तर प्रदेश चुनाव जीतेगा। हाँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि राम मंदिर किसने बनवाया? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने बनवाया? सर देखिए, वैसे तो मामला बहुत समय से अटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, उसके बाद ही कमेटी बनी गई और उसके बाद गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश पास हुआ है, ना कि किसी बीजेपी सरकार ने बनाया। लेकिन सर टीवी चैनल में तो यही दिखाया वो गया तो कि मीडिया BJP ने है, बनाया वो तो मीडिया है, वो तो मुखोटा लेके घूम रही है, उससे क्या मतलब है? पैसा जो अगर बनवाना होता ना तो मोदी सरकार पिछली सरकार में फिर भी स्पष्ट बहुमत थी, वो लाके कानून, जैसे किसानों के लिए 3 कानून लेके आई है ना, ऐसे संसद में एक कानून पास करा के बनवाती तो मानता कि वो हिंदूवादी पार्टी है। मैं जब मानता जब तो तीन ये कह रहे हो कि वो हिंदूवादी जब पार्टी भी नहीं है। क्यों काय की हिंदूवादी, वो तो मुखोटा है, हकीकत कुछ और है। जहाँ जाते हैं वहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं का इन्हीं का है। अच्छा हाँ, आप हकीकत कुछ और है। एक सवाल और, एक छोटा सा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ, बोलिए। आप कह रहे हैं हिंदुओं पे दिक्कत है, मुसलमान कह रहे हैं मेरे पे दिक्कत है, कहीं दलित जाति कहती है हमारे पे दिक्कत है, तो हर किसी को दिक्कत है। तो सरकार किसकी है? किस जाति की? मैं बताऊं आपको, मेन बात यही तो है। ये धर्म की अफीम चटा रखी है, इसी में आपस में उलझे रहो। बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म। अगर महंगाई तरस रही है, आपको लग रहा है कि महंगाई है तो जय श्री राम बोलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बेरोजगार है हम तो पाकिस्तान खतरे में है। आज बंगाल में चुनाव किस चीज पे लड़ा जा रहा है? केवल श्री राम के नाम पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, सोनार बंगाल बनाएंगे हम। वाला अधूरा रह गया मेरा, राम भाई, मंदिर वाला राम अधूरा रह गया। एक मिनट बस, एक मिनट। सोनार बांग्ला बनाएंगे ना, ये सब झूठे वादे हैं। बिहार में जब चुनाव था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, साइन करूंगा। इन्होंने कहा कि मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। कहाँ गए 19 लाख? कहाँ गए 19 लाख? आज पश्चिम बंगाल, बस एक मिनट लूंगा मैं, लास्ट सब। आपने बोला कि राम पहले कहा था मंदिर कि कोरोना वैक्सीन भी फ्री है। 1991 के बाद में 1991 के बाद में 3 बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। अब 2 बार नरेंद्र मोदी जी रह गए, 5 बार। जब से अब तक कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि संसद में एक बिल पास, जब संसद में बिल पास हो रहा था तो ये बीजेपी सरकार ने मना कर दिया था। आपको पता होगा 1992 में राजीव गांधी जी ने ताला तोड़वाया और संसद में एक कानून लेके आए थे राम मंदिर बनवाने के लिए। इसी बीजेपी ने, इसी आडवाणी जो रथ यात्रा जब की थी तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, राम मंदिर नहीं बनेगा। और नंबर दूसरी बात, ये घर घर जाके चंदा लेना धर्म के नाम पे, ये कहाँ शोभा देता है? जब आप 3000 करोड़ रुपए लगा के सरदार वल्लभ भाई पटेल की किराए पे लेके उसको बनवा सकते हो, तो भगवान राम का मंदिर नहीं बनवा सकते? और 1992 में जो चंदा हुआ उसका क्या हुआ? कोई हिसाब है? अभी भी हजारों करोड़ में पहुंच गया ये चंदा। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल राम के नाम को यूज किया है, यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। भगवान राम का नाम यूज कर रहे हैं, वो भी आधा अधूरा। कैसे आधा अधूरा? कैसे? पूरा तो जय श्री राम पूरा लेते। जय सिया राम बोलना चाहिए। सबसे पहला नारी का सम्मान होना चाहिए। अच्छा, माता सीता का नाम पहले आता है, राधा कृष्ण। सही बात। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। पहले मैं ये आधा अधूरा नाम लेते हैं, ये इनका कुछ नहीं है, ये कॉर्पोरेट है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।